Hello students, before starting the chapter, I would like to tell you the application of real numbers. तो ये ट्रेडिशन है बुनियाद क्लब प्लस का, कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले उसकी एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए, उसका एक्चुअल यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर का मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूँ। सपोज चिंटू है, उसके पास 45 चॉकलेट्स, मिंटू के पास 75 चॉकलेट्स। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इन चॉकलेट्स को हम पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर पैकेट में जो है नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे, उन दोनों का क्या फाइंड किया जाएगा, SCF, दैट विल बी 15। तो हर पैकेट में 15 चॉकलेट्स आएंगी आपकी। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज एक ग्रीन लाइट होती है 2 मिनट के अंदर और एक दूसरी ग्रीन लाइट होती है 3 मिनट्स के अंदर। तो दोनों इकट्ठे कब ग्रीन होंगी, यस, इट्स 2 and 3 का एलसीएम दैट इज 6। चलिए, और कहाँ यूज़ होता है ये आप रियल नंबर। आपके पास एक टीवी है, टीवी में हम लोग बोलते हैं दिस 32 इंची 52 इंची। वो कैसे मेजर करता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ से मेजर करते हैं, उसका निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। तो दैट इज बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अंदर भी रैशनल या इरैशनल नंबर आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, उसमें प्राइम नंबर का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो उन सब के अंदर हमारा सब एप्लीकेशन है किसका, रियल नंबर्स का। सो लेट अस डीप डाउन इनटू द चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक बार देख लेते हैं कि रियल नंबर्स का सीबीएसई के अंदर हमारा वेटेज कितने मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन आता है, चैप्टर आता है आपका 6 मार्क्स का। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के और एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का। बहुत ईजी चैप्टर है। शुरू करते हैं नंबर से। नंबर्स हमारे पास आपको पता ही है, आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। फ्रैक्शंस में नहीं होती है टर्म। इंटीजर्स ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर। 0 क्या है, 0 आपका इंटीजर्स के अंदर आएगा और होल नंबर भी होता है। सो आगे चलते हैं, स्विच बिटवीन रियल आपका इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। ओके, सो इरेशनल नंबर्स तो पहले इंटीजर की बात कर चुके हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं एनी नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपने पढ़ा हुआ है। So any number which can express in the form of p/q and this q cannot be 0. Okay, 5/3 minus 3/1, 4/3, 1/5 ये सब क्या है, they all are your rational numbers. उसमें न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। क्या न्यूमरेटर 0 हो सकता है, yes, because 0 क्या है, is it rational or irrational? It's a rational number because you can express it in the form of 0.1. So it's a rational number, right? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स हुज डेसिमल फॉर्म इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और डेसिमल के बाद जो टर्म्स आ रही हैं, दे आर ऑल्सो नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल गिवन है 0.0122547825, राइट। तो आप देख रहे हैं जो डेसिमल के बाद जो टर्म्स आ रही हैं वो सब रिपीटिंग नहीं है, तो दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। अगर हम देखें तो रियल नंबर्स को हमने डिवाइड किया रैशनल और इरैशनल नंबर्स के अंदर। तो रैशनल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल मैं आपको दूं, टर्मिनेटिंग कैन बी लाइक 1/5। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.20। देख रहे हैं आप, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया। बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी कई बार ऐसी टर्म निकलती हैं 1.323232। तो दिस इज 1.32 बार। तो नॉन है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिकरिंग, देन अगेन इट इज रैशनल। ओके, अब इरैशनल क्या हुए, इरैशनल हुआ आपका टर्म 3.01 001 0001। अब बोलेंगे सर ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल सही है, बट ये टर्म्स जो आ रही हैं ये आपकी रिकरिंग नहीं होंगी। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर इरैशनल नंबर। तो आपने सिर्फ अभी हार्डली 2 मिनट में एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेन किया और सीबीएसई ने इस पे एक आपको क्वेश्चन दे दिया। तो वो आप देखिए कि आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कोई टॉपिक आपने स्किप नहीं करना है, राइट। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है सीबीएसई का। मैंने बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट जो लिया है पूरा सीबीएसई के पेपर से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 था। तो 1 + √3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस √3 होल स्क्वायर इज, जल्दी बताइए क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। चलिए 60 सेकेंड का टाइम देता हूँ आपको, जल्दी स्टार्ट कीजिए। ऑड ऑफ दिस इसका आंसर क्या होगा, 1 + √3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस √3 होल स्क्वायर। हिंट देता हूँ आपको, ब्रैकेट को ओपन करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि ये रैशनल होगा कि इरैशनल होगा। ओके,
जल्दी कीजिए। चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा मैं भी आपके साथ शुरू करता हूँ, आप भी कीजिए प्लीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील ओपन द ब्रैकेट एंड आपका लगेगा फॉर्मूला, व्हाट इज दैट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, b is 1, skip it there, फिर से ए स्क्वायर, जल्दी बताओ भाई टाइम होने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, ये बन गया। ओपन द ब्रैकेट्स, 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 3 प्लस 2 रूट 3, 1 1 गॉट, जल्दी करो जल्दी करो, मेरे से पहले आंसर निकाल के दिखाओ, राइट, यू गॉट 4 रूट 3, टाइम इज ओवर। चलिए होपफुली आप लोग का आंसर आ गया होगा, दैट इज 4 रूट 3। ये क्या है जल्दी बताओ, रैशनल की इरैशनल, 4 रूट 3 इज योर पॉजिटिव इरैशनल नंबर, तो योर आंसर इज सी। ओके, अब एग्जाम में कैसे लिखोगे आप, एग्जाम में देखिए आपको बार बार वो चीज़ बता रहा हूँ कि गलती नहीं करनी है, आपने लिखना कैसा होता है, आंसर सपोज इट वाज 4th क्वेश्चन, आंसर 4, आपका क्या आंसर था, इट्स 4 रूट 3, और कौन सा पार्ट है, सेक्शन सी, तो आप उसको ऐसे मेंशन करके आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो एवरी कंपोजिट नंबर, चलो इससे पहले आपको थोड़ा सा फिर डिस्कस करते हैं अबाउट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, लाइक तो पहला प्राइम नंबर क्या होगा, 2। अब बोलोगे सर 1 क्या होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो प्राइम नहीं होंगे कंपोजिट होंगे। ओके, अब कंपोजिट क्या होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज यूनिक, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ब्रेक कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। एग्जाम्पल देखो, उससे पहले हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एंड दिस इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज यूनिक, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना आपको आना चाहिए, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद ही आप एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर सकते हो। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, कैन यू टेल मी द व्हाट इज द अदर नेम फॉर एचसीएफ, यस दैट इज जीसीटी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। यहाँ हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है दो नंबर का, तो 180 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, 54 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना प्लीज़, फाइंड क्या कर रहे हैं और उसके बाद क्या होगा। सो 2 इज हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 5, ओके 54, चलो पहले इसका निकालते हैं, 54 हो गया 2 इंटू 3 क्यूब। एचसीएफ बताया मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके 2 का स्क्वायर एंड सिंगल 2 रेज टू पावर 1, तो कॉमन क्या है दोनों के अंदर, 2 इज कॉमन, 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब, व्हाट इज कॉमन, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर यहाँ भी है, 3 स्क्वायर यहाँ भी है, तो 3 स्क्वायर, तो इट्स 2 इंटू 9, क्या आ गया आपका एचसीएफ। व्हाट इज एलसीएम, 2 स्क्वायर था, 2 था, व्हाट इज द बिगेस्ट टर्म, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 क्यूब, 5 था ना वहाँ पर, 5 भी था, तो 5 भी लेना पड़ेगा आपको, तो दैट इज 540। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम किया तो कितना आया, एचसीएफ 18, एलसीएम 540, 18 इंटू 540 9720 हो गया। ये दो नंबर का, ये एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आया। फिर मैंने क्या किया, मैं चेक कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी देख ले भैया क्या होगा, आपने इसका प्रोडक्ट किया, अगेन 9720, अरे वाह ये दोनों तो क्या है, सेम है, तो यू गॉट अ रिलेशनशिप, व्हाट इज दैट, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए टू बी, तो क्या बोलेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बार फिर से मैं आपसे क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आपसे, जल्दी से देखें जरा। सपोज x है a क्यूब b स्क्वायर c5 y इज a b d, चलिए ये आ गया। अब मुझे बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, a क्यूब एन a, व्हाट इज द एचसीएफ, a होगा बिकॉज कॉमन a क्यूब और a में व्हाट इज कॉमन, कॉमन एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन क्या है, a, बी स्क्वायर में तो बी स्क्वायर है बिल्कुल, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये हमारे एचसीएफ आ गया। आपका एलसीएम क्या होगा, अभी मुझे बताओ एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट ए क्यूब एन ए, सबसे बड़ा ए क्यूब, बी स्क्वायर चलो बी स्क्वायर आएगा, सी का कुछ है नहीं है तो बट C5 पूरा आएगा, डी यस डी विल ऑल्सो कम,
तो ये आपका आ गया HCF। ओके, नाउ यू हैव द फॉर्मूला, ये जो याद रखना है आपको, इस पर क्वेश्चन आते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए आगे देखते हैं रियल नंबर्स में क्या है। आगे है एक्सप्रेस ईच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको बनाने आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इनके प्राइम फैक्टर्स आप बना सकते हो। आपको दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, तो आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। आपने इसके अंदर सिर्फ प्राइम ही आना चाहिए। ओके, और तो इसके लिए कहते हैं ना आपको टेबल्स अच्छे से लर्न करनी है, बिकॉज यहाँ पता लग रहा है 85 पर टक गए किसका फैक्टर है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा भाई किसका फैक्टर है। 5 से होता है 17 आएगा, राइट। इस तरह से आपके और क्वेश्चन भी बनते हैं आपके HCF LCM के, थोड़ा से बड़े बन सकते हैं, बट एनी हाउ वो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से करना है, आप बचपन से कर रहे हो। फिर अगेन यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द एक्सप्रेशन, एंड फिर हमें प्रूव करना है जो हमने एक पीछे स्टेटमेंट पढ़ा था, दैट इज HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये प्रूव करना है। 5 1 10, देखो 5 1 10 के फैक्टर्स बन गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यस। 12 के फैक्टर्स 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट। अब मुझे बताओ HCF क्या बताया था मैंने आपको, 2 and 2 स्क्वायर, व्हाट इज कॉमन 2, यस। 3 and 3 3, आ गया 6, HCF आया। वैसे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 और 2 स्क्वायर। आप ऐसा समझिए, विच इज द बिगर वन, 2 and 2 स्क्वायर, विच इज द बिगर वन, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया। 3 है 3 है, यस। 5 है 5 भी रहेंगे, 17, सारी टर्म्स लेनी है आपको, राइट, और हाईएस्ट पावर वाली लेनी है। आप बोलोगे सर नीचे तो है ही नहीं टर्म, तो कोई बात नहीं है, तो भाई एक बार तो है तो लेनी पड़ेगी, ये आ गया। अब इसका करते हैं वेरिफिकेशन, बताया था ये, इस पर गिवन भी है और आपको पता होना चाहिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। LCM इंटू HCF, ये हो गया 6.20, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आ गया, दोनों देखो प्रूव हो गए। अब लोग सर हमारा प्रूव नहीं हो रहा, इक्वल नहीं आ रहे, अरे तो भाई गलत कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं गलती है आपकी, या तो मल्टीप्लिकेशन में गलती है या HCF LCM निकालने में गलती है, तो आपको चेक करनी पड़ेगी, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे। ओके, फाइंड द LCM एंड HCF फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। आपके सिर्फ अभी 2 टर्म्स थी, अब आपके पास 3 टर्म आ गई हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। 17 का फैक्टर 17 इंटू 1 प्राइम फैक्टर्स, राइट, 23 इंटू 1 29 इंटू 1। ओके, HCF हो गया 17 23 का, क्या कॉमन है सब में, क्या कॉमन है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज टू लीस्ट, LCM आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF पे होगा जो टर्म्स आपके पास कॉमन है, कॉमन, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, अब लो सर कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है समझ लो उसमें 1, जिसका कोई नहीं है उसका बुनियाद प्लस, सेम वे जिसमें कुछ कॉमन नहीं उसमें 1 कॉमन। LCM 17 23 29 फैक्टर्स में कुछ फैक्टर 23 के फैक्टर्स बनते हैं कुछ और नहीं, 29 के बनते हैं नहीं, तो ये इसका क्या आ गया LCM आ गया। क्लियर हो गया? ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स रेज टू द हाईएस्ट पावर इन केस ऑफ LCM। HCF प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज टू द लीस्ट पावर। ठीक है, समझ में आया आपको? आपने प्राइम नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स पढ़े, कंपोजिट नंबर्स पढ़े, आपने HCF LCM पढ़ लिया, तो जल्दी से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड द क्वेश्चन लिख भी देता हूँ आपको मैं, फाइंड द HCF of 2 consecutive numbers। कई जगह मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा ऐसी आती है जल्दी स्पीड में, तो आपने समझना है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है आपने, और राइटिंग पे फोकस इतना नहीं करना है। बेटा नहीं आओ, फाइंड द HCF ऑफ 2 consecutive numbers। क्या है 2 consecutive नंबर का HCF क्या होगा? सपोज 2 consecutive नंबर पहले होते क्या है, ये आपको कई बार लीनियर इक्वेशंस के अंदर भी एज्यूम करना पड़ता है। सपोज आप एक नंबर x लेते हो, दूसरा x + 1 लेते हो, राइट, कंसेक्यूटिव। सपोज एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर कितना होगा 3, तो उनका HCF कितना होगा बताओ मुझे। अब अभी हमने पढ़ा है, यस, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो HCF आएगा दैट इज 1। अब बोलो सर कैसे आएगा? आप सपोज 2 कंसेक्यूटिव नंबर है 2 and 3, तो 2 के फैक्टर्स 2 into 1, 3 के फैक्टर्स 3 into 1, 2 into 1, तो व्हाट इज कॉमन 1, ये आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, ठीक है? क्वेश्चन ये है, फाइंड द HCF ऑफ लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर। आप प्लीज क्वेश्चन अपनी बुक में नोट कीजिएगा, एंड ऐसे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहीं भी किसी भी रिसोर्स से मिलते हैं, आपको किसी भी बुक से मिलते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि अपनी नोटबुक के अंदर उसे नोट करना है। नोटबुक में भी नोट करिए, ऑब्वियसली नोटबुक तो नोट करते ही करते हो, आई मीन टू से उसको अपनी NCERT बुक में
अच्छे से नोट करना है, बिकॉज आपके पास नोटबुक लास्ट तक पता नहीं रहती बट एनसीईआरटी आपके पास एंड तक रहेगी। तो इसको प्रैक्टिस बनाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को एनसीईआरटी पे पेंसिल से नोट करो, राइट। द क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर। ऐसे बताना है आपको लीस्ट प्राइम और लीस्ट कंपोजिट नंबर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीस्ट प्राइम कौन सा हो गया, 2। लीस्ट कंपोजिट, जल्दी बताओ लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो अब इनका एचसीएफ बताओ मुझे क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4। चलो फैक्टर निकालेंगे, 2 इज 2 into 1, 4 का फैक्टर 2 स्क्वायर, राइट। आपने पढ़ लिया है काफ़ी एचसीएफ एलसीएम के बारे में। अब जल्दी से बताओ मुझे इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ रहने वाला है यस 2 and 2 स्क्वायर। स्मॉलेस्ट पावर किस में आ रही है, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, दोनों में कॉमन क्या है 2 इज द एचसीएफ। ऐसे क्वेश्चन, ये बोर्ड्स क्वेश्चन है जो आए हुए, तो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, राइट। ओके, नाउ मैंने आपको बताया था एक स्टेटमेंट, बार बार याद करवा रहा हूँ, इसे अच्छे से याद कर लो। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उसी पे बेस पे क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। क्या गिवन है आपको, एचसीएफ क्या फाइंड करना है, एलसीएम। आप बोलो सर ये तो गजब हो गया। गजब मतलब कि हम कैसे करेंगे, हमें तो एलसीएम कैसे फाइंड करें, सिर्फ हमें तो 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है। तो फॉर्म और बोला जाएगा, स्पेशली फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। देखो आई जस्ट टोल्ड यू एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सपोज आपको क्या दे रखा है इस बार, ये एचसीएफ दे रखा है 9। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। और 2 नंबर्स कौन से हैं, 306 इंटू 657। अगर आपको रिलेशन नहीं पता तो फिर आप इन सब के फैक्टर्स बनाते रह जाओगे। ओके, तो एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे, 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसको सॉल्व किया, ये आ गया, दिस इज योर एलसीएम यूजिंग दैट फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है। ओके, नाउ अगेन फिर से अभी हमने इस चैप्टर शुरू किया है, आपने देखा सीबीएसई क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। मतलब कि आप चैप्टर सोच रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और बेसिक्स क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे भी आप तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपने खास ध्यान देना है और अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बिल्कुल अच्छे से करनी है। जिसने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा ली और बुनियाद प्लस के सारे क्वेश्चंस कर लिए, समझ लो यू विल गेट फुल मार्क्स। आपको पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। If x equal to ab cube, y equal to a cube b, where a and b are co-prime, then HCF of x y minus LCM of x y। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, x और y का HCF फाइंड करते हैं। HCF of x and y। ओके, HCF फाइंड कर रहे हैं भैया, x कितना है, क्या फाइंड करना है पहले, HCF। ओके, x is ab cube, y is a cube b। तो एचसीएफ अब जल्दी बताओ, आप बता सकते हो आप एचसीएफ क्या होगा, ए का पावर 1, ए का पावर 3, तो क्या है ए, बी क्यूब, बी क्या होगा बी। क्लियर है, एचसीएफ आ गया। अब इनका एलसीएम निकालना है आपको। तो एक बार एचसीएफ ए क्यूब एंड ए क्या होगा, ए क्यूब, बी क्यूब एंड बी, एचसीएफ हाईएस्ट पावर। समझ रहे हो आप लोग, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। क्या करना है, HCF ऑफ एक्स वाई माइनस LCM ऑफ एक्स वाई। HCF ऑफ एक्स वाई, HCF ऑफ एक्स वाई का HCF यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कितना है ए बी माइनस LCM ऑफ एक्स वाई क्या है ए क्यूब बी क्यूब। आंसर आ गया। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तक तो आंसर दिख ही नहीं रहा हमारा, जो ऑप्शन में आ रहा है आंसर तो है ही नहीं। तो भैया आप इसको देखो ना, कैन यू सिंपली फर्दर सिंप्लीफाई इट। यस, कॉमन क्या है, ये तो आपने करना है ना अपने आप, जो सिंप्लीफिकेशन तो आपने करनी है। ये हो गया, आप लोग फिर अभी भी आंसर नहीं आ रहा, तो यार ये तो सही कह रहे हैं आप, आंसर तो नहीं है, इसका मतलब फिर कुछ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर, तो ये चाहती है सीबीएसई आपसे कि आप कंसेप्ट क्लियर करो और रट्टे पे काम ना करो। अब देखें, इसको फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद है आपको कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज दैट, ए प्लस बी
a माइनस बी, तो यू गॉट योर आंसर। तो आपने दिमाग में याद सेट रखना है कि हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द पर्पज, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा के एक्सपर्ट नहीं बना सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस को करना है और सीबीएसई में कैसे। हमारा मेन जो पर्पस है दैट इज़ टू क्रैक सीबीएसई एग्जाम, और उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप इतना कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि 6 रेज़ टू पावर n है, तो क्या n की कोई ऐसी पावर होगी कि ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से फिनिश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द नंबर 6 रेज़ टू पावर n फॉर एनी n बिलोंग्स टू, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू n, n इज नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 5। तो भाई ये क्या बोल गया, तो भैया ये कह रहा है सपोज ये नंबर आपका 10 है, ये 0 से ख़त्म हो रहा है, तो 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा 5 से। 20 है, 0 से फिनिश हो रहा है, 5 से डिवाइड होगा, यस 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 30 है, 5 से डिवाइड होगा, यानी कि जो भी नंबर आपका 0 से फिनिश होना है उसने क्या होना है, 5 से डिवाइड होना है। तो इसका मतलब उसके अंदर 5 एज अ फैक्टर आना चाहिए। चेक करते हैं। दिस मीन्स दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ अ 6 रेज़ टू पावर n मस्ट कंटेन द प्राइम नंबर 5। बट देखते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू पावर n सिर्फ क्या है उसके अंदर, 2 ही है। 6 रेज़ टू पावर n है तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये सब कुछ आएगा इसके अंदर। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है, देयर आर नो अदर प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 3 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू पावर n। ये डेफिनेशन आपको ये मार्क, अगर 2 नंबर का आता है क्वेश्चन तो ये लिखना पड़ेगा बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। So there are no natural number for which 6 raised to power n and with the digit 0। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। या दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। composite number आप समझ गए हो, composite numbers होते हैं which have more than 2 factors, right। तो पहले देखते हैं हम लोग 7 into 11 into 13 plus 13 क्या कॉमन है, 13 कॉमन ले लिया, ये बचा, सिंप्लीफाई किया 13 into 78, 78 के और फैक्टर्स निकल गए, 13 into 2 into 3। अरे तो भाई क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये क्या बन गया, एक पूरा कंपोजिट नंबर। अगला देखते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5, कॉमन क्या है 5, 5 कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1, सिंप्लीफाई किया तो 108 plus 1 1009, 5 into 109 इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, हेंस अगेन दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। अभी देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? है ये हमने क्वेश्चन जो है, मैंने आपको एग्जाम्पल जो समझाया था एप्लीकेशन का, तो मैंने उसमें बताया था कि ऐसे ये इसकी एप्लीकेशंस होती हैं और इसे कैसे किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं HCF LCM, तो आपको ये पता है कि इसमें HCF या LCM में तो निकलना है। स्टूडेंट्स लोग परेशान कि इसमें भाई HCF निकालें या LCM निकालें, हाईएस्ट सुन के वो HCF निकाल देते हैं, तो वो इससे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा। आप नहीं देखना, आप ही देखो, देखिए एक राउंड कौन है भाई, चिंटू मिंटू है, क्या है, ओके रवि है, रवि तो सोनिया एंड रवि, राइट, सोनिया एंड रवि। सोनिया ने एक राउंड लगाया कितने टाइम में, 18 मिनट्स में लगाया, ठीक है जी 18 मिनट्स, ठीक है। देन रवि ने लगाया सेम पॉइंट से शुरू होकर 12 मिनट लगाया, तो मतलब रवि तेज़ भाग रहा है भाई। तो फिटनेस पे ध्यान देना है, यही चीज़ मैं आपसे हमेशा से कहता हूँ। आप गैजेट्स वाले गेम नहीं खेलने हैं अपने को, समझे, फिजिकल वाले गेम खेलने हैं, आपका दिमाग भी फिट रहेगा और फिर आपका जब हेल्थ फिट रहेगी तो दिमाग तो अपना फिट चलेगा, राइट। सो 12 के फैक्टर्स निकाले, 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आप तो बता दोगे एलसीएम निकालो, हो गया आंसर आ गया, बट अब हमें कैसे पता लगेगा कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है। ओके, अब आप खुद सोचो, दिमाग से ध्यान सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। 18 और 12, ठीक है। अब ये दो जब दोनों मिलेंगे तो या तो 18 और 12 के में से किसी के बराबर होंगे, या तो 18 के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, बड़े होंगे, बताओ मुझे आप। मतलब 18 मिनट 12 मिनट से बाद मिलेंगे या पहले मिलेंगे,
या तो बाद 18 मिनट मिल सकते हैं मैक्सिमम, हो सकता है वहाँ मिल जाए या फिर उससे बाद ही मिलेंगे, है ना। तो बड़ा नंबर, बड़ा किस में निकलता है, थ्योरम के अंदर। तो इसका मतलब 18 और 12 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो कितना आया 36। अब प्रैक्टिकली सोचो कि वो 18 मिनट और ये मिलेंगे 36 राउंड में, ठीक है। तो उस 36 मिनट के अंदर अब से भी पूछ सकते हैं वो कि दोनों ने कितने कितने राउंड लगाए। तो भाई अपना सोनिया तो 18 मिनट ले रही है, रवि ले रहा है 12 मिनट। भाई रवि भाई फिट है हमारा, तो 12 मिनट ले रहा है, तो उस 36 मिनट बाद मीट तो करेंगे, यस। लेकिन रवि कितना चक्कर लगा चुका होगा, 3 राउंड लगा लेगा। और सोनिया कितने राउंड लगाएगी, 2 राउंड लगाएगी। तो सोनिया को किसकी ज़रूरत है, यस, और अच्छे से फिटनेस की ज़रूरत है, राइट। तो अब आप समझ गए कि आपने क्या करना है। 2 एक्सप्रेशन है, आप सिंपल याद रखो, 2 एक्सप्रेशन आ रहे हैं आपके पास, आपको कोई आंसर जो निकालना है ऐसा आंसर निकालना है जो उन दोनों से छोटा आना है, तो आप एचसीएफ निकालोगे। और 2 एक्सप्रेशन है, ऐसा नंबर आपको लग रहा है आना है जो उन दोनों से इक्वल हो या बड़ा होगा, तो उसमें क्या फाइंड करोगे आप, एलसीएम फाइंड करोगे, ठीक है।